क्या आप जानते हैं क्यों आज के इस प्रतियोगिता भरे माहौल में, प्रतिस्पर्धा वाले माहौल में अधिकतर छात्र या प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं। वो ऑनलाइन भी स्टडी करते हैं, ऑफलाइन कोचिंग भी करते हैं, बुक्स से भी कंसल्ट करते हैं, अन्य अलग अलग सिद्धांतों से नए नए तरीके से पढ़ते भी हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते। इसका एकमात्र कारण आप भी जानते हैं कि सिर्फ मेहनत ही नहीं है कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं। इसका कारण है कि सही मार्गदर्शन के माध्यम से सही दिशा में सही तरीके से मेहनत न कर पाना, मानसिक स्पष्टता का अभाव तथा भावनात्मक रूप से परिपक्व न होना। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार टमटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, स्वागत करता हूं आपका टारगेट अचीवर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट ओम बिहार डहरिया में। दोस्तों, मैं अपने काउंसलिंग अनुभव के आधार पर बताता हूं कि आपकी समस्त समस्याओं का समाधान काउंसलिंग के माध्यम से पूर्ण रूपेण किया जा सकता है। काउंसलिंग आपकी मदद करती है, आपको सही मार्गदर्शन देती है कि आप अपने गोल की महत्ता को समझें। आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं, स्मार्ट स्टडी पैटर्न को अपनाएं तथा इसके साथ साथ भावनात्मक रूप से परिपक्व होकर के अपने निर्णय खुद ही लें। इसका सिंपल सा कारण है कि हम इन सब चीजों का यदि सही ढंग से सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा सर्वप्रथम गोल क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें कितना कितना पढ़ना है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेटजी का कंप्लीट अभाव होता है। इसके अलावा हमारे पास प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ने का कोई प्लान नहीं होता है। हमारे पास किसी प्रकार का कोई रिवीजन प्लान नहीं होता है। हमारे पास जो पेपर्स होते हैं उनको जब बार बार प्रैक्टिस करने का हमारे पास कोई अनुभव नहीं होता, हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं जो है। इसके अतिरिक्त हम खुद ही अपना जो है परीक्षा का डर अपने दिमाग में पाले रहते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। इसके अलावा खुद ही अपने ऊपर शंका करने लगते हैं कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आएगा नहीं आएगा, मेरे से होगा नहीं होगा। या इसके अतिरिक्त हम फोकस नहीं रखते, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, डिफरेंट टाइप की चीजों में अपना जो भाग लेते हैं, कभी कहीं, कभी दोस्ती में, कभी सोशल मीडिया में, इन सब चीजों के साथ बने रहते हैं और समय का पूर्ण रूपेण सदुपयोग नहीं कर पाते हैं और अन्य कई और चीजें हमें जो है डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। इसका असर क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, अगर देखें तो हमारा जो रिवीजन पैटर्न होता है वो बिल्कुल ही जो है जीरो होता है। हम बार बार अपने प्लान को बदलते रहते हैं, कभी किसी के कहने से कभी किसी के कहने से काम करते हैं। हम समय की पूर्ण रूपेण इस तरीके से बर्बादी करते हैं। कोई कहता है कि ऐसे कर लो, कोई कहता है ऐसे कर लो, रिजल्ट परिणाम की हम चिंता नहीं करते हैं। हम असफलता का भय हमें हर समय हमारे अंदर डरा के रखता है, हमें भय बना रहता है। हमारे को जो चीजें याद होती हैं और कुछ समय बाद हम खुद ही सोचते हैं कि यार जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे याद हो ही नहीं रहा, मैं क्या पढ़ा मुझे पता ही नहीं है। इसके अलावा हम कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएशन बहुत ज्यादा हमारे दिमाग में रहता है। हम प्रतिस्पर्धा के डर से जो है कभी कभी हमारा सेल्फ स्टीम धीरे धीरे डाउन होने लगता है। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। और डिफरेंट टाइप की जो आधे अधूरे जो है मन से हम जो है तैयारियां करते हैं, आधे अधूरे मन से जो एग्जाम देने जाते हैं। हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो होता है, हमारे अंदर तनाव हर समय भरा रहता है। जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तब भी हमारे अंदर तनाव होता है, डर होता है और हर हमेशा हम जो है परेशानियों में घिरे रहते हैं। डिफरेंट टाइप की चीजें हमारे दिमाग में आते रहती हैं। यही परेशानियां हमारी समस्याएं हैं और इनका समाधान आप सिर्फ काउंसलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए देखिए, आपको मैं बताता हूं। दोस्तों, ये समस्या बिल्कुल आम है और अक्सर ज्यादातर लोग बिना सही मार्गदर्शन के इसी तरीके की गलतियां करते रहते हैं। इसका एकमात्र कारण है कि काउंसलिंग या मेंटरशिप हर व्यक्ति के लिए आज के इस प्रतियोगिता युग में बहुत जरूरी हो गई है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर आप पूरी एक्यूरेसी के साथ या सही मार्गदर्शन में या सही प्लान के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो आपकी सफलता खुद ही अपने आप में संदिग्ध होती है और व्यक्ति के अंदर एजुकेशन से लेकर के या अपने नौकरी करने के या अपने बोर्ड्स में अच्छे स्कोर लाने के लिए इच्छा तो होती है,
लेकिन वो पर्याप्त रूप से इसके अंतर्गत काम नहीं कर पाते हैं। और उनकी मेन कमियां क्या होती है किसी भी व्यक्ति की, अधिकतर छात्रों की या जो अभ्यर्थी हैं उनकी, उसमें मेन चीजें ये होती है कि किसी तरीके के गोल सेटिंग की परिभाषा को न समझना, उसको महत्ता की न समझना, कोई प्लान या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की महत्ता को बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहना, उनके बारे में कोई जानकारी न होना, या काउंसलिंग के महत्व को बिल्कुल ही न समझना, किसी व्यक्ति की राय को कोई महत्व न देना। इसके अलावा यदि कोई सफल व्यक्ति है या सफल छात्र है या कोई अनुभवी व्यक्ति है तो उससे दूरी बना लेना और गिल्टी फीलिंग करना या अपने अंदर लो सेल्फ स्टीम पाल लेना और उससे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा दूरी बनाए रखना। इसके अलावा मैं सब कर लूंगा, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह के कुछ वाक्य जो है आज के डेट में स्टूडेंट्स के पास होते हैं। समस्याओं का समय पर समाधान न करना, उनको लटकाए रखना, ठीक है जो कुछ होगा देखा जाएगा। सोशल मीडिया या यूट्यूब पर फ्री मटेरियल के माध्यम से जिसने जो राय दी उस तरीके से अपनी तैयारी करना, अपने मन से प्रॉपरली तैयारी तो करते हैं, दोस्त के कहने से, जैसे कहा किसी दोस्त ने उस तरीके से तैयारी करना, फिर दूसरे दोस्त ने कहा तो उस तरीके से उसको देख लेना, ये सब चीजें उस पर काम करना। फ्री में सीख कर, जो फ्री एप्स हैं उनके माध्यम से सीख कर या आम जो यूट्यूब के ऊपर फ्री में जो चीजें जानकारी दी जाती है उनसे सीख करके जो है किसी अपनी तैयारी को बनाए रखना। और किसी भी टाइम टेबल का कोई प्रयोग न करना, प्रतिदिन क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई उसके घंटे फिक्स नहीं होते हैं। किसी चीज की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन काम न करना, जो चीज पहले पड़ी उसको करना शुरू कर देना, अपनी कमजोरी को खुद न पहचान पाना और उस कमजोरी को छुपाना या उसको मतलब जो है बिल्कुल ध्यान न देना और पूरी तरीके से लापरवाही बरतना। और एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो हड़बड़ी में रहते हैं और अपने ऊपर खुद शंकित रहते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और कभी कभी सवालों के जवाब भी गलत लिखाते हैं या जल्दबाजी में करते हैं या छोड़ के चले आते हैं। ये कुछ चीजें आपके अंदर, हर छात्र के अंदर या मोस्टली जो है छात्र जो होते हैं जो करते हैं इस तरह की जो कमियों को या गलतियों को बार बार करते हैं और इसी कारण वो अपने जीवन में या तो औसत सफलता प्राप्त करते हैं या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं या उनका सही जगह पर जब बाद में चयन होना होता है वहां पर चयन नहीं। इन्हीं प्रकार की उपरोक्त सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुनकर सुधार करने के लिए हम काउंसलिंग सेशन के माध्यम से किसी भी छात्र या प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी को मदद करते हैं और ये मदद एक बहुत बढ़िया कारगर मदद हो सकती है किसी भी छात्र या प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थी के कैरियर के लिए। और इसमें यदि काउंसलिंग के माध्यम से आपकी इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपकी भावनात्मक रूप से परिपक्व होकर मैच्योरिटी के साथ मिल करके दोनों अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या किसी क्लासेज में आप हाई स्कोर के लिए या काम करते हैं तो यह गारंटी है कि आपके सिलेक्शन के या चयन की 100% संभावनाएं हो सकती हैं। यह सब आप पर निर्भर करता है। आइए काउंसलिंग के माध्यम से हम कुछ सेक्टर्स में प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक छात्र के या प्रत्येक अभ्यर्थी के हम किस तरीके से काम करते हैं। नंबर 1, हम उस व्यक्ति से मिलकर या उसके साथ पूरी रूप से सहयोग करने के लिए उसकी व्यक्तिगत समस्याओं की पहचान करते हैं। नंबर 2, हम उसकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उसकी ताकतों को भी पहचानते हैं। नंबर 3, छात्र की प्रैक्टिस या डेली रूटीन या उसका जो वर्क एथिक है, डेली वर्क एथिक क्या है उसका, जो किस तरीके का उसका प्लान है, उसकी हम पहचान करते हैं। चौथा, हम जो है अन्य उसकी जो मान्यताएं हैं तथा पुरानी अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को भी पहचानते हैं ताकि उनको बदला जा सके। इसके बाद 5वां कदम ये होता है हमारा कि हम उसको कुछ सजेशंस वहां पर देते हैं
और उन सजेशंस को हम कैसे माना जाता है, कैसे उनको मतलब एग्जाम्पल्स के माध्यम से किस तरीके से उसको सिद्ध किया जा सकता है, इसके बारे में उसको बताते हैं ताकि उसके विश्वास को जीता जा सके। और इसके साथ हम उस छात्र पर तदनुसार डिफरेंट टाइप की जो उसके जीवन में, उसके करियर में एक कारगर होती हैं, उसके लिए वो उपाय उसको सिखाए जाते हैं या उसके बारे में जानकारी दी जाती है या उसके बारे में उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। एक कंप्लीट प्लान उसको दिया जाता है। सर्वप्रथम हम किसी भी छात्र को उसके गोल की महत्ता को समझते हैं कि गोल किस तरीके से उसके करियर को टॉप में ले जा सकता है या 100% उसके लिए प्रेडिक्टेबल बनाया जा सकता है। दूसरी चीज, हम उस गोल को अचीव करने का एक स्ट्रेटजिक बिल्कुल क्लियर प्लान उसके सामने रखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से काम, क्या क्या चीजें आपको करनी है, इन सब चीजों की जानकारी उसको दी जाती है। नंबर तीसरा, हम उनकी कमजोरियों को आइडेंटिफाई करके कैसे उन कमजोरियों को हम उसकी मजबूती में बदल सकते हैं ताकि वो उसके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उसमें उसके लिए मददगार साबित हो। ये बातें उसको जानकारी दी जाती है। नंबर चौथा, पूर्ण रूपेण समय प्रबंधन के बारे में, दिनचर्या के प्रबंधन के बारे में तथा प्राथमिकता के आधार पर दिनचर्या को तय करने के पूरे तरीके उसको बताए जाते हैं और उन पर अमल करने के लिए उसको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से जो है उसको समझाया जाता है, एक प्लान दिया जाता है। पांचवी चीज, उसके आत्मविश्वास को वृद्धि करने के लिए तथा सकारात्मक एटीट्यूड को समझाने के लिए तथा उसके अंदर का निरंतर चिरंतर लगातार प्रतिदिन एक तय समय में सही तरीके से काम करने की एक प्रवृत्ति उसके अंदर डालने के फायदे बताते हैं और उसको जो कहते हैं कि इसको आपको फॉलो करना है। नंबर 5, 6, डिस्ट्रक्शन से दूर रखना। सोशल मीडिया, दोस्त या अलग अलग चीजों से उनसे दूर रखने के उसको फायदे बताते हैं कि उससे क्या हो सकता है और क्या क्या घाटे हो सकते हैं और बाद में उसके क्या फायदे हो सकते हैं, क्यों इन चीजों से हमें डिस्ट्रक्शन से दूर रहना चाहिए, इसके बारे में सारी जानकारी उसको दी जाए। नंबर 7, चुनौती या बाधाएं आपके प्लान के दौरान आती है तो उनको कैसे हल किया जाता है, किस तरीके से मेंटरशिप दी जाती है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके बारे में बात करिए, उसकी चुनौती आ रही है तो बात करिए, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये उसको सिखाया जाता है। तथा इसके साथ साथ चिंता को दूर भगाया जाता है। कहते हैं कि चिंता बिल्कुल चिता की तरह होती है और उसको कहा जाता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, गो अहेड, आगे देखिए, प्रोग्रेसिव बनते रहिए। नंबर 8, पुरानी जो मान्यताएं हैं तथा अवधारणाओं को उससे जो है हटाना हो। जो पुरानी चीजें हैं किस तरीके से चेंज हो रही है नई सिनेरियो के साथ, उनके फायदे क्या है, कौन सी नई टेक्निक्स उसके लिए कारगर हो सकती हैं, पुरानी टेक्निक्स क्यों कारगर नहीं होती है, सब चीजें बताई जाती है। नंबर 8, पढ़ाई व तैयारी करने का प्रतिदिन जो प्लान जो होता है उसको रोचक बनाना और इफेक्टिव बनाना और उसके लिए जो है एक तरीके से मतलब उसको उबाऊ न होना और उसके लिए बेहतरीन तरीके से एनर्जेटिक बनाने के लिए उसको जो है टेक्निक्स बताई जाती हैं जो हमारी एक स्मार्ट स्टडी प्लान का भी एक टेक्निक है, एक पार्ट है जो। इसके अलावा उसको फोकस रहने की या हमेशा किसी काम पर केंद्रित रहने की लगभग जो है 45 मिनट से 1 घंटे तक और दिन भर में 6 घंटे तक अपने कार्य पर फोकस रहने की टेक्निक से उसके बारे में जानकारी दी जाती है। व्यक्तिगत खान पान और रहन सहन में सुधार किया जाता है ताकि उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे और वो जो है प्रॉपरली मेंटली अपने आप को फील गुड महसूस करे, फ्रेश महसूस करे, फिजिकली अपने आप को फ्रेश महसूस करे, एनर्जेटिक महसूस करे। ये सब चीजें उसको क्या क्या चीजें लेनी है, किस तरह से अपना रहन सहन और खान पान को उसको मेंटेन करके रखना है, इसके बारे में सारी जानकारी दी जाती है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य कई ऐसी जानकारियां जो छुटपुट उसके जिंदगी में बाधक बनती है, जो उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ने में उसको जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है या जो उसकी प्रॉपर तरीके से जो है उसको डाइवर्ट करती है, उसके बारे में जो है जानकारियां देकर के उसको समझाया जाता है और उसको एक लंबे समय तक बीच बीच में वीकली, 15 डेज या मंथली जिस तरीके से उसको जरूरत हो उसको ये काउंसलिंग सेशन में जो है बुला करके उसको जानकारियां, उसको सहायता दी जाती है, क्या इंप्रूवमेंट है उसके चेक किए जाते हैं, कौन कौन सी चीजें उसकी इंप्रूव नहीं हुई हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, अब उसको किस तरीके से आगे करना है, क्या उसको फील महसूस हो रहा है, उसके बारे में समस्त जानकारियां दे करके उसको एक प्लान के तहत उसके करियर की तरफ उसको जो है सही दिशा की तरफ सही तरीके से ले जाना हमारा जो कर्तव्य है उसको हम पूर्ण रूप में अमल में लाते हैं। यही
काउंसलिंग प्रक्रिया का मेन उद्देश्य है। इसलिए काउंसलिंग आज के इस प्रतियोगिता भरे दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। आज काउंसलिंग की जरूरत किसको है, इसके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो यह हर उस बच्चे को जो स्कूल के अंदर स्कूल गोइंग है, उसको शुरू से काउंसलिंग की जरूरत होती है, ताकि वो पढ़ाई को एक बोझ के तरीके से न समझे या एक तनाव के रूप में न ले, और हंसी खुशी अपने जो पढ़ाई के लिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इस पे इंटरेस्ट ले लेते हैं। और यह तब तक, जब तक वो अपने करियर के लिए न जाए तब तक उसकी जरूरत है, जब तक तो करियर में सफल न हो जाए तब तक उनके लिए जरूरत है। आज उस हर बच्चे के लिए जो बोर्ड्स की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसकी जो है सख्त जरूरत है। और उन बच्चों के लिए जो नौकरी के लिए या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या डिफरेंट टाइप के कोर्सेज के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इसकी बहुत सख्त जरूरत है। उनको भी इसके माध्यम से बहुत फायदा दिया जा सकता है। बार बार असफल हो रहे छात्र या जो कमजोर समझते, अपने आप को औसत समझते, उन छात्रों के लिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। या वो लोग जो ओपन माइंडेड नहीं है, जो बिल्कुल सुनसान चुपचाप रहते हैं, अपनी बातें किसी को बताते नहीं है, और अपनी कमियों को खुद ही जो है किसी को बाहर न समझ में आ जाए, मेरी प्रॉब्लम न बढ़ जाए या मेरी हंसी न हो जाए, इस तरीके की बातों को करते हैं। उन लोगों के लिए, जो उन छात्रों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए जो अपने करियर में प्रोक्रेस्टिनेशन को जो टॉप में रखते हैं, बहानेबाजी करते हैं हर काम पे, जो उनके लिए इसकी सख्त जरूरत है। और भी अन्य प्रकार के जो है कई ऐसे लोग हैं जो पर्सनली व्यक्तिगत लाइफ में भी कभी कभी जो है एडल्ट्स हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी आज की डेट में काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ मेहनत को अगर प्रॉपर जो है नॉलेज के साथ साथ, प्रॉपर जो है भावनात्मक प्रक्रिया के साथ, मानसिक स्पष्टता के साथ अगर मिलजुल करके एक सही दिशा में, सही समय पर, सही मार्गदर्शन के साथ, जिसे हम काउंसलिंग कहते हैं, इनके साथ मिलकर किया जाए, तो ये आपकी सफलता की 100% सक्सेस की गारंटी देते हैं। और ये गारंटी आपकी होती है, क्योंकि आपको इसको निर्वाह करना है। ये गारंटी मैं दे रहा हूं, लेकिन आप लेने वाले हैं, क्योंकि आप जब तक इसको 100% फॉलो नहीं करेंगे, तब तक ही आपके लिए 100% गारंटेड नहीं होगा। कहते हैं 99.9% कभी कभी जो आपको असफलता का मुंह दिखाता है। तो इसलिए आपको जो है अपने इस काउंसलिंग सेशन को प्रॉपर तरीके से इस महत्ता को समझिए, और अपने जीवन में, क्योंकि सफलता के लिए आपकी जर्नी है, आपको अपने जीवन को सुधारना है, आपने अपने करियर को संवारना है, तो इसकी शुरुआत आपके द्वारा लिए गए निर्णय से होती है, और आपके विवेकपूर्ण निर्णय से कहा जाए, जिसे कहा जाए, उसके माध्यम से होती है। तो यही काउंसलिंग का हमारा मेन मकसद है। थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे पुनः एक अनुरोध है कि यदि आपको मेरी सीडी बहुत अच्छी लगती है, या मेरी जो है वीडियोज बहुत अच्छी लगते हैं, या मेरी बातें आपको जो जीवन में आगे बढ़ने में, करियर में बढ़ने में मदद करती हैं, या आपको एक अच्छी दिशा देने में मदद करती हैं, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है प्रमोट करें, ताकि सबका फायदा हो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बेहतरीन काउंसलिंग टिप के साथ, या एक बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के साथ।